नमस्कार, मैं दिनेश गंगवार स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर निदेशालय पंचायती राज में कार्यरत हूँ। हमारी चर्चा का विषय है आज एलजीडी लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी। सेकंड टॉपिक हमारा है पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड टॉपिक हमारा है ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल, जिसे हम टीएमपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। फोर्थ टॉपिक हमारा है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एलजीडी पोर्टल से कि एलजीडी एप्लीकेशन क्या है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और इस एप्लीकेशन में क्या क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है, आप सब जानते हैं कि हमारी 7791 ग्राम पंचायत हैं, 16,000 प्लस हमारे राजस्व गांव हैं। तो कहीं कहीं होता है कि सेम नाम की पंचायत हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि एक रामपुर एक पंचायत रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है, दूसरी पंचायत सेम रामपुर नाम की अल्मोड़ा में भी हो सकती है, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मैं किस रामपुर का हूं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हमारी भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल डेवलप किया गया था 2012-13 में, जिसको हमने एलजीडी लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। तो इस एलजीडी एप्लीकेशन के अंदर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को, प्रत्येक ब्लॉक को, प्रत्येक ग्राम पंचायत को और प्रत्येक राजस्व गांव को एक यूनिक आइडेंटिटी दी गई है, जिसको हम बोलते हैं एलजीडी कोड। अगर आपके यहाँ 7791 हमारे यहाँ पर 7791 ग्राम पंचायत हैं, तो हमारे पास 7791 एलजीडी कोड्स हैं। हर ग्राम पंचायत के लिए अपना एक यूनिक एलजीडी कोड है। सेम डिस्ट्रिक्ट के लिए भी होता है, सेम ब्लॉक पंचायत के लिए भी यही प्रोसेस होती है और राजस्व गांव के लिए भी सेम होता है। अगर 16,000 प्लस हमारे राजस्व गांव हैं, तो 16,000 प्लस हमारे एलजीडी कोड हैं। हमारी भारत सरकार की जितनी भी एप्लीकेशंस चल रही हैं या हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स की जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं, ये सारी की सारी डिपेंड रहती हैं हमारी एलजीडी एप्लीकेशन पे। अगर हमारी एलजीडी एप्लीकेशन में अगर मैपिंग गलत हो जाती है, अगर हमारी मैपिंग ठीक नहीं होती है, तो हमारी अदर एप्लीकेशंस में भी जैसे कि प्रिया सॉफ्ट या ई ग्राम स्वराज कहिए आप, वहाँ पर भी हमारी, अगर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी मैपिंग एलजीडी में ठीक नहीं है, तो अदर एप्लीकेशंस पर भी हम काम नहीं कर सकते। उसका इफ़ेक्ट अदर दूसरी एप्लीकेशंस में भी पड़ता है। अगर आपकी एक पंचायत, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपकी एक ग्राम पंचायत देहरादून के विकास नगर ब्लॉक में है, लेकिन अगर वो पंचायत एलजीडी में कालसी ब्लॉक में मैप हो रखी है, तो अलग अलग जो भी हमारी एप्लीकेशंस चलती हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, भारत सरकार द्वारा जो भी एप्लीकेशंस चलाई जा रही है, वो सारी एप्लीकेशंस हमारी गलत ब्लॉक में ही शो होंगी। तो इसके लिए एलजीडी एप्लीकेशन इतनी महत्वपूर्ण है कि एक तो वो हर किसी की आइडेंटिटी बता रही है, हमारे ज़िले का कोड क्या है, हमारे स्टेट का कोड क्या है, हमारे ब्लॉक का कोड क्या है, हमारी ग्राम पंचायत का कोड क्या है, हमारे राजस्व गाँव का कोड क्या है। तो बेसिकली मैं एक शॉर्ट टर्म में अगर मैं कहूँ, तो जो एलजीडी हमारी है, ये सारी एप्लीकेशंस की बैकबोन है। इसको हम बैकबोन बोलते हैं कि सारी की सारी एप्लीकेशंस हमारी डिपेंडेंट रहती हैं कि एलजीडी हमारी ठीक है, तभी हमारी सारी एप्लीकेशंस ठीक हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है जिस पे हमें चर्चा करनी है, पीएफएमएस। जैसे कि आप सभी को पता है कि डिजिटल इंडिया का ज़माना आ गया है, सभी पंचायतें डिजिटली पेमेंट कर रही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, भारत सरकार और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया है। और उत्तराखंड के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सभी ग्राम पंचायतों को, सभी क्षेत्र पंचायतों को, सभी जिला पंचायतों को एक सिंगल क्लिक में सेम डे पैसा, जो भी धनराशि उनकी इंस्टॉलमेंट आई थी, वो एक सिंगल क्लिक में हस्तांतरित की गई है। ऐसा उत्तराखंड नहीं, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था कि उत्तराखंड के अंदर सभी त्रिस्तरीय पंचायतों में एक सिंगल क्लिक में पैसा हस्तांतरित किया गया था। अब पीएफएमएस के क्या फ़ायदे हैं, पीएफएमएस क्यों आया, इससे क्या क्या फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था हमारे यहाँ पर कि भारत सरकार द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हमारे पास जो भी धनराशि आती थी, जो भी इंस्टॉलमेंट हमारे पास आती थी, वो टाइम से ग्राम पंचायतों को या क्षेत्र पंचायतों को या जिला पंचायतों को टाइमली नहीं पहुँच पाती थी। अभी भारत सरकार का नियम है कि आपके पास जो भी धनराशि आ रही है, उसको 15 दिन के अंदर आपकी ग्राम पंचायतों में हस्तांतरित करना अनिवार्य है। तो अभी 22 जून को
हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा एक सिंगल क्लिक में उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों में एक सिंगल क्लिक में पैसा धनराशि को हस्तांतरित किया गया। अब PFMS के मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो भारत सरकार ने कहा है कि भाई 15 दिन के अंदर आप धनराशि को ग्राम पंचायत तक या फिर नीचे लेवल तक आपको ट्रांसफ़र करना है, तो वो प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो रही है। दूसरा ये है कि जो हमारे लाभार्थी हैं, लाभार्थी मतलब जो हमारे वेंडर्स हैं, जिनसे हम सामान परचेज़ करते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, या जो हमारी लेबर हो गई, पंचायतों में जो हमारी लेबर्स काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको सीधे PFMS के द्वारा सीधे भुगतान हो रहा है। पहले क्या होता था, बैंक में चेक लगते थे, फिर चेक इशू, पहले बैंक में जाना पड़ता था, चेक लगाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, फिर 2-3 दिन 4 दिन लगते थे कि उस चेक को अप्रूव होने में, फिर जाके पेमेंट वेंडर या फिर हमारे लाभार्थी जो होते थे, हमारे जो लेबर या जो हमारे एम्प्लॉय होते थे, उनके खाते में पहुँचती थी। लेकिन अब सीधे के सीधे आप PFMS से भुगतान कर रहे हैं, तो मैक्सिमम से 24 घंटे में या 48 घंटे में फर्म को या जो हमारा लाभार्थी है उसको सीधा भुगतान हो जा रहा है। थर्ड हमारा सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक है TMP। TMP बोलते हैं ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल। आप सभी अपने ब्लॉक्स में, अपने जनपद में जो ट्रेनिंग्स आपकी होती हैं, किसी के भी माध्यम से आपके ज़िले में जो ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, तो उन ट्रेनिंग्स का पूरी डिटेल्स, जैसे कि कौन वहाँ पे मास्टर ट्रेनर थे, किस प्लेस पे, किस स्थान पे ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग में कितने पार्टिसिपेंट्स आए थे, कितने मेल, कितने फीमेल, फिर कैटेगरीज आ जाती है कि OBC, जनरल, SC, ST। तो एक कंप्लीट डिटेल हमारे पास एक बन के आ जाती है, जो कि हम ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल जो हमारी एप्लीकेशंस है, इस एप्लीकेशंस पे हम लोग इसको अपडेट करते हैं। फोर्थ पे हम चर्चा करते हैं। फोर्थ हमारा सब्जेक्ट है ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। तो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के बारे में आप जैसे सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पर पंचायतों में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर्ड, ये तीनों चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। ऑनलाइन के लिए पहले क्या करना होता है, आपको एक CSC सेंटर हमारे हैं, हमारे VLEs वहाँ रहते हैं। आपको अगर जन्म प्रमाण पत्र चाहिए तो आप CSC सेंटर पे जाते हैं, CSC सेंटर से आवेदन करवाते हैं आप ऑनलाइन। तो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इस चीज़ को डील करते हैं, वही इस चीज़ को मैनेज करते हैं। तो वो आपको ऑनलाइन अपने डिजिटल सर्टिफिकेट, जिसे हम DSC बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको डिजिटली आपका जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपको अगर मृत्यु प्रमाण पत्र की नीड होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, या फिर परिवार रजिस्टर्ड। इनफैक्ट परिवार रजिस्टर्ड भी अब आपका ऑनलाइन हो गया कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन हैं, क्या एज है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपकी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे कैप्चर हो रही है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशिक्षण हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिनेश गंगवार, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर निदेशालय पंचायती राज में हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने के सॉफ्टवेयर जो चलते हैं, जैसे कि ई-ग्राम स्वराज, एक नया सॉफ्टवेयर अभी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ई-ग्राम स्वराज के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि हमारा प्रिया सॉफ्ट, हमारा प्लान प्लस, हमारा एक्शन सॉफ्ट, हमारा NAD, ये चारों एप्लीकेशंस मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने अब एक सिंगल एप्लीकेशन बना दी है, जिसको नाम दिया है ई-ग्राम स्वराज। जैसे कि आप लोग पहले प्रिया सॉफ्ट में काम करते थे, तो सेम वही प्रोसेस हम लोगों को अब ई-ग्राम स्वराज में करनी है। जैसे आप काम प्लान प्लस में करते थे, सेम वही प्रोसेस, वही फंक्शनलिटी हमारी ई-ग्राम स्वराज में आ गई है। सेम एक्शन सॉफ्ट के लिए जो प्रोसेस आप पहले करते थे, सेम प्रोसेस आपको ई-ग्राम स्वराज में करनी है। जो प्रोसेस आप NAD के लिए करते थे, सेम प्रोसेस आपको ई-ग्राम स्वराज में करनी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लान प्लस क्या है, या ई-ग्राम स्वराज में प्लान प्लस आप कैसे यूज करेंगे। ग्राम सभा की बैठक में जो हमारी योजना अनुमोदित होती है, जो अप्रूव होती है, उस योजना को हम प्लान प्लस में अपलोड करते थे। अब उसी योजना को हम प्लान प्लस में ना करके अब हम ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड करते हैं। अब जिस योजना को आप अपलोड करते हैं, उस योजना में पूरा आपका डिस्क्रिप्शन आता है कि उस योजना से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उस योजना से
किन किन परिवारों को फ़ायदा हो रहा है उस पंचायत में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पर कोई हैंडपम्प लग रहा है तो उस हैंडपम्प से उस ग्राम पंचायत के या उस राजस्व गांव के कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कितने लोग उस नल से, उस हैंडपम्प से पानी पिएंगे। या फिर कोई अगर सीसी मार्ग बन रहा है तो उस सीसी मार्ग से कितने गांव वाले परिवारों को या कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कितना अनुमोदित, मतलब हम कहते हैं कि एस्टिमेट बोलते हैं कि एस्टिमेट अमाउंट उस रोड को या उस हैंडपम्प को लगाने में कितना लगेगा पैसा हमारा। और भी कुछ 2-4 चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों के साथ उस योजना को हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपडेट करते हैं। जब हम उस योजना को अपडेट कर देते हैं, उसके बाद हमारा आता है सेकंड मॉड्यूल, प्रियासॉफ्ट। प्रियासॉफ्ट क्या है? प्रियासॉफ्ट हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन के अंदर हमें जो भी हमें ग्रांट मिलती है, चाहे हमें केंद्र से मिलती हो, चाहे हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिलती हो, उन दोनों ग्रांट्स को हम लोग रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद इसी पोर्टल से हम एक्सपेंडिचर करते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सीधे हम वेंडर या एम्प्लॉयज़ के खाते में सीधे भुगतान करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी लाभार्थी है, जो भी हमारा वेंडर है या जो भी हमारा लेबर है, उसके खाते में अब सीधे हम भुगतान करते हैं। पहले हम प्रियासॉफ्ट यूज करते थे, लेकिन अब प्रियासॉफ्ट की जगह अब ई ग्राम स्वराज आ गया है। सेम फंक्शनैलिटी, सारी प्रोसेस हमारी ई ग्राम स्वराज में होती है। तो इसका थोड़ा प्रोसीजर चेंज हो गया है। पहले आप 2018-19 में आप लोग क्या करते थे, हमारे प्रधानगण और हमारे पंचायत सेक्रेटरी जो होते हैं वो चेक के माध्यम से पेमेंट करते थे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 2019-20 से मैंडेट कर दिया है कि जो भी पेमेंट पंचायतों में होगी वो ई ग्राम स्वराज के माध्यम से होगी और ऑनलाइन पेमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ DSC। अब DSC का यूज करके पेमेंट होगी। ई ग्राम स्वराज में हमारा जो मेकर होते हैं वो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होते हैं, और जो हमारे चेकर होते हैं वो हमारे ग्राम प्रधान जी होते हैं। तो अब जो भी पेमेंट हमारी बनती है, जो भी पेमेंट हमारी इनिशिएट होती है, वो पेमेंट इनिशिएट करते हैं हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी लोग। अप्रूवल की जो बारी आती है, अप्रूव उसको जो करते हैं वो हमारे ग्राम प्रधान लोग करते हैं। तो ये प्रोसेस रहती है पेमेंट की। तो अब ई ग्राम स्वराज आने से या ऑनलाइन पेमेंट होने से सिर्फ हमको इतना फ़ायदा हो गया है कि हम लोगों को बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, या फिर जो हमारे वेंडर हैं, जो हमारे फर्म हैं, जो हमारे एम्प्लॉय हैं जिनसे हम पंचायतों में काम कराते हैं, उनको सीधे भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से हो जाता है। अब किसी को भी कोई बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा चेक लगाया था, हमारा चेक अप्रूव नहीं हुआ है। तो इन सब प्रोसेसों को फिनिश करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से डिजिटली पेमेंट का प्रोविज़न रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लान प्लस में हम लोग क्या करते हैं या फिर हम प्रियासॉफ्ट में क्या करते हैं। तो प्लान प्लस प्रियासॉफ्ट एक सिर्फ माध्यम है, सारा की सारी प्रोसेस जो हम कर रहे हैं वो ई ग्राम स्वराज पे कर रहे हैं। अब जब हमारी योजना बन गई है, योजना का एस्टिमेट बन गया है, उसकी हमने पेमेंट भी इनिशिएट कर दी है। अब बात आती है जियो टैगिंग की। जियो टैगिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्शनसॉफ्ट। एक हमारी वेब पोर्टल है। एक्शनसॉफ्ट में कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे कि टेक्निकल अप्रूवल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है। जो हम एस्टिमेट कॉस्ट जो फिल करते हैं, उस एस्टिमेट कॉस्ट की जगह एक्चुअल अमाउंट जो हमारा लगता है वहाँ पर उस योजना को कंप्लीट करने में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल आपको हैंडपम्प का दिया था कि हमने कोई एक हैंडपम्प की योजना बनाई थी। उस हैंडपम्प की लागत 50,000 रुपये हमने एस्टिमेट में लगाई थी कि 50,000 रुपये उस हैंडपम्प को लगाने में लगेगा। लेकिन हो सकता है वो 45,000 में कंप्लीट हो गया हो काम, हो सकता है कि वो 55,000 रुपये लगे हों। तो जो भी आपका एक्चुअल अमाउंट लगेगा उस अमाउंट को आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर एक हमारा आता है फिजिकल प्रोग्रेस। एक्शनसॉफ्ट के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ अभी। फिजिकल प्रोग्रेस आता है, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी एसेट्स बन रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम हैंडपम्प लगा रहे हैं तो हैंडपम्प लगाने के भी कुछ स्टेप होते हैं कि पहले हम ज़मीन ढूंढेंगे, ज़मीन देखेंगे कि किस एरिया में हमको लगानी है, फिर हम वहाँ पे नींव रखेंगे, वहाँ बोरिंग होगा, फिर जाके मशीन आएगी, फिर उसमें सीमेंटेड से उसकी नीचे फर्श टाइप से होगा उसका। तो ये प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस में फिजिकल प्रोग्रेस उसको बोलते हैं कि भाई पहले ज़मीन का फ़ोटो लेंगे हम जाके कि भाई ये हमारी ज़मीन है। उसके बाद फिर जब वहाँ बोरिंग हो जाएगा, जब काम स्टार्ट हो जाएगा, तब हम वहाँ पे काम स्टार्ट की फ़ोटो ले लेंगे। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम कंप्लीट, जब हमारा फर्श पूरा पड़ जाएगा,
हमारा हैंडपम्प लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तब हम एक फाइनल पिक्स लेंगे कि हमारा एक असेट्स बन गया है जो कि हैंडपम्प है और ये इस लोकेशन पे है। तो जो ये फ़ोटो खींचेंगे, जो जियो टैगिंग जो हम करेंगे वो हम करते हैं एम एक्शन सॉफ्ट, जो कि मिनिस्ट्री की ही ऐप है। एक्शन सॉफ्ट के साथ ही हम इसका यूज करते हैं, एम एक्शन सॉफ्ट। तो जो फ़ोटो खींचेंगे हम वो मोबाइल एप्लीकेशन से खींचेंगे, और जो मैंने स्टेप्स बताए थे आपको कि टेक्निकल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या जो फंड आप फीड करेंगे, वो सारा का सारा प्रोसेस हमारा एक्शन सॉफ्ट में रहेगा। जब आप इतनी सारी प्रोसेस कर देंगे, 3 अलग अलग एप्लीकेशंस की मैंने आपको प्रोसेस बताई थी, उसके बाद एक हमारा एप्लीकेशन आती है NAD, जिसको हम बोलते हैं नेशनल असेट डायरेक्टरी। तो जितने भी हमारे असेट्स बनते हैं उन असेट्स को इस एप्लीकेशंस में कैप्चर किया जाता है। पहले हमें क्या करना होता था, पहले हमें इस एप्लीकेशंस के लिए अलग से एंट्री करनी पड़ती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि आपको कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग प्लान बना रहे हैं अपना, हम पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं, हम उसकी जियो टैगिंग भी कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे असेट्स बनते हैं वो नेशनल असेट डायरेक्टरी में ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाते हैं। धन्यवाद।